बलरामपुर जिले में भी महादेव के नेत्रों से निकला हुआ आंसू जिससे रुद्राक्ष का पौधा बनता है। अब यह कुसमी में एक परिवार के घर में पेड़ बनकर फल देता दिख रहा है। कुसमी के ब्राह्मण परिवार ने दिल्ली से लाकर यह पौधा लगाया जो पिछले 2 सालों से फल दे रहा है, जिस पर कुसमी वासी गर्व कर रहे हैं। दरअसल यह पौधा अपने आप में ही अनमोल है, क्योंकि शिव के नेत्रों से आंसू के रूप में धरती पर आया था और पौधों के रूप में बन गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह पौधा ज्यादातर नेपाल जैसे जगहों में ही पाया जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार के सदस्यों ने माता पिता की इच्छा से लगाया था यह पौधा। माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन परिवार के सदस्यों ने मेहनत कर इस पौधे को पेड़ बना दिया। अब पेड़ में 2 सालों से फल भी आ रहा है। हमारे माँ और बाबूजी को लेके द्वारिकाधीश और इधर क्या बोलते हैं लक्ष्मण झूला वगैरह देखने के लिए हम लोग गए थे वहाँ बद्रीनाथ तरफ, तो केदारनाथ। तो उधर से वापस आते समय हमारे भाई साहब इसको दिल्ली से लेके आए थे ये पौधा, और बड़ी मुश्किल से लेके आए वहाँ से। 2009-10 की बात है ये। और वो पौधा लाने के बाद उसमें हम लोगों ने खूब मेहनत किया कि रुद्राक्ष यहाँ कहीं इस क्षेत्र में, मेरी जानकारी के हिसाब से पूरे संभाग में कहीं हम लोगों को रुद्राक्ष देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग कभी देखे भी नहीं थे, और अपने आप में ये बहुत ही महत्व रखता है धार्मिक भावनाओं को भी लेकर। और चूँकि हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं तो मन में एक इच्छा था, और माँ बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा पूजा पाठ ये सब में वो लोग रहते थे। तो उनको लगता था कि एक रुद्राक्ष का पौधा रहे, जैसे बेलपत्र है शिव जी का, वैसे रुद्राक्ष भी है शिव जी के लिए। तो ये लगा के हम लोग बहुत मेहनत किए। आज स्थिति ये है कि ये पौधा से पेड़ हो गया और अब फल भी दे रहा है। इसमें 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष अभी तक निकले हैं। दूसरा साल ये फल देते हो गया। रुद्राक्ष का पेड़ जनपद उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा के घर में लगा हुआ है। हरीश मिश्रा ने बताया कि यह पौधा माता पिता को देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों में लेकर जब गए थे तो उनके बड़े भाई दिल्ली से लेकर पौधा लाया था और अपने घर के गार्डन में लगाया। काफी मेहनत करने के बाद 2 सालों से पेड़ फल दे रहा है। तो अपने आप में महत्व है और ये पूरा जगत जानता है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पिताजी का और माताजी, चूँकि हम लोग ब्राह्मण परिवार से वो हैं, तो हमारे पिताजी को और माताजी को बहुत माने भक्ति भाव में वो लीन रहते थे। तो उनका एक वो था कि भाई रुद्राक्ष पेड़ घर में रहना चाहिए, और इसके रहने से जो पॉजिटिव वो रे है वो चारों तरफ फैलता है। इसके वजह से अपन लगाए थे। और वैसे सारे लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष माने रुद्र माने आँख होता है, अक्ष माने उनका आंसू होता है। शिव जी के आँख के आंसू से ये निर्मित हुआ है, और ये अपने आप में स्वयं शिव हैं। और जहाँ पर ये रहता है वो शिव शक्ति दोनों साथ में रहते हैं, और जहाँ वो रहें तो समझिए कि सारा चीज़ वो अपने आप में वहाँ पर स्थापित रहता है। इसमें आपको फल मिलने लगता है। जी, हम लोग का प्राथमिकता तो यही है कि भाई हर जगह रहना चाहिए, पर क्या है कि इसके लिए मेहनत और साफ़ सफाई और स्वच्छता का ज़रूरत पड़ता है। और इसलिए क्या है कि थोड़ा सा सामने वाले को वो भी नहीं कर पाते, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। हम लोग जैसे चारों भाई जो है, हम लोग 4 भाई हैं, तो एक भाई तो अब नहीं रहे, तो चारों भाई मिल करके इसमें काफ़ी मेहनत किए थे। इसमें मम्मी पापा का बड़ा योगदान रहा, वो काफ़ी उनका सेवा किए, तब जा कर के आज पौधा से ये वृक्ष बन गया है। और वृक्ष बनने के बाद फल भी मिल रहा है, और जब फल देखते हैं तो हम लोग एकदम गदगद हो जाते हैं। मिश्रा के घर में कुसमी का कोई भी शख्स जाता है तो गार्डन में लगे रुद्राक्ष के पेड़ देखकर काफी खुश होता है, और वह गर्व महसूस करता है कि इस कुसमी की मिट्टी में भी महादेव की कृपा स्वरूप रुद्राक्ष का फल फूल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे कुसमी में रुद्राक्ष का पौधा होना अपने लिए सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने मतलब आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं था, अभी देख करके मुझे पता चला कि इनके यहाँ रुद्राक्ष का पौधा भी है। बहरहाल रुद्राक्ष का पौधा का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यह पौधा अनमोल है। शिव शक्ति की कृपा स्वरूप यह पौधा देखा जाता है। मिश्रा का परिवार भी रोज इस पौधे को देखकर शिव शक्ति की कृपा मानकर काफी खुश है।